नमस्कार। अध्यापक भर्ती 2025 लेवल 1 को लेकर इस वीडियो में विस्तार से चर्चा करूंगा। कट ऑफ क्या रहेगी, जो आपके मन में सवाल है। तमाम वीडियो आप लोग देख चुके होंगे। हम एक अनुमानित कट ऑफ बताएंगे, जो अक्सर कई बार आंकड़ा गलत भी निकल जाता है, कई बार आंकड़ा छू भी जाता है। लेकिन पेपर का लेवल कैसा था और सीटों के हिसाब से कितनी कट ऑफ जाएगी, लोगों ने कितने प्रश्न अटेम्प्ट किए। हमने भी ट्विटर पर एक सर्वे किया, यूट्यूब पर सर्वे किया और कई लोगों से चर्चा भी करी, जिन्होंने पेपर नहीं दिया, जिन्होंने दिया, जो पढ़ाते हैं, जो पहले की नौकरियों में सिलेक्ट हुए हैं और जो पेपर दिया, उन सभी लोगों से चर्चा करी। उसके बाद एक विश्लेषण लेकर आए। 2023 अध्यापक भर्ती लेवल 1 की कट ऑफ मैंने बताई थी। एक अनुमानित आंकड़ा जो मैंने बताया था वही सटीक बैठा था। मेरे YouTube चैनल पर वो वीडियो पड़ा है, आप जाकर के देख सकते हो। 4th ग्रेड भर्ती में थोड़ा अनुमान गलत चला गया, लेकिन जो सबसे पहले वीडियो बनाया था प्राइमरी फेसा वो सही निकला। उसके बाद जो तमाम आंकड़े आए लोगों के, तब थोड़ा डावाडोल हो गया। हालांकि जो सबसे पहले जो वीडियो बनाया था उसमें थोड़ा सटीक बैठा, लेकिन पता नहीं लग पाया कि क्या मामला हो गया, क्या नहीं हुआ। और आरएस जैसी कई भर्तियों में सटीक बैठा, कई भर्तियों में नहीं बैठता। वो जो है वो मैं सत्य कबूल करता हूं। अध्यापक भर्ती लेवल 1 का पेपर थोड़ा सा मॉडरेट टू टफ था। कुछ प्रश्न इजी भी थे, लेकिन जो प्रश्न की डिजाइन है वो बड़ी क्लासिक थी, जिसमें टाइम कंज्यूमिंग, पेपर को लेंथी कह सकते हैं। जो पेपर देते समय टाइम को मैनेजमेंट का खेल समझ गया और पेपर को देखते ही समझ गया कि कैसे करना है, और जिसका टेस्ट सीरीज का अभ्यास था, प्रश्न को जल्दी सोल्व करने का अभ्यास था, वो पेपर के पूरा करने तक पहुंचा। अब कई लोग कहते हैं कि बेचारे बीएसटीसी वाले थे, 12वीं पास कर, नहीं, ऐसा नहीं है। काफी अनुभवी थे, ग्रेजुएशन कर लिए बीएसटीसी के बाद, काफी बीएड और बीएसटीसी दोनों भी किए हुए थे। तो बहुत सारे फ्रेशर भी थे, सभी प्रकार के कैंडिडेट शामिल थे, पीछे की भर्तियों में पॉइंट से रहे हुए लोग भी शामिल थे। आप मेरे चैनल पर पहली बार जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और कमेंट करके बताएं कि आपके प्रश्न कितने सही हो रहे हैं और आपने कितने अटेम्प्ट किए और आपको क्या लग रहा है। आपको क्या लग रहा है वो जरूर बताएं, ताकि एक और एनालिसिस सटीक हम ला सकें। आंसर की अध्यक्ष साहब ने कल ट्वीट करके बता दिया कि फरवरी में वो जारी करेंगे और मार्च के लास्ट तक रिजल्ट जारी करने का उनका प्रयास है। सीटें बहुत कम है, आपको मालूम है, और एक्स सर्विसमैन की सीटें ज्यादा रखी गई है, तो कट ऑफ पर भी प्रभाव पड़ेगा। पेपर मॉडरेट टू टफ लेवल का था और जो रिपीटेड प्रश्न जो डायरेक्ट 4th ग्रेड या पटवारी में दिए गए वैसे प्रश्न नहीं दिए गए, और कथन और कारण, कार्यवाही और कई, मतलब अच्छा क्वेश्चन डिजाइन का पेपर बनाया हुआ था, होना भी चाहिए। और मैं एक अनुमानित आंकड़ा जो सेफ स्कोर जो बताऊंगा, लगभग उनका चयन होने की पूरी संभावना है। मैं प्रश्न के हिसाब से बताऊंगा, जो टोटल प्रश्न आए से कितने प्रश्न सही वाले सटीक बैठ सकते हैं। सामान्य कैटेगरी का लगभग 100 से 105 प्रश्न के बीच में जिसके प्रश्न सही हो रहे हैं वो सेफ है फुल्ली तरीके से। मेरे अनुमान के हिसाब से लगभग वो सेफ है, उनके फुल चांस है नौकरी लगने की। 100 से 105 के बीच में जनरल कैटेगरी के जिसके प्रश्न सही हो रहे हैं। अब इसमें ओबीसी और इसमें ज्यादा डिफरेंस नहीं रहेगा, एक आधे नंबर का डिफरेंस रहेगा। प्रश्न का भी रहना मुश्किल है क्योंकि सीटें बहुत कम है, इसलिए डिफरेंस ज्यादा नहीं रहेगा। इस प्रकार से आप थोड़ा देख लीजिए, SC ST का थोड़ा डाउन रहेगा और ओबीसी ईडब्ल्यूएस का लगभग बराबर रहेगी। तो 1 2 3 SC ST वाले 2-3% कम मान लीजिए और बाकी इस प्रकार से आप थोड़ा सेटल कर लीजिए। मैंने एक मोटा आंकड़ा बता दिया। SC ST की थोड़ी सी डाउन रहेगी, ओबीसी वाले हैं वो 1-2% कम मान लीजिए, 1% है, और SC ST 2-4-5% कम मान लीजिए। इससे ज्यादा डिफरेंस नहीं रहेगा क्योंकि जो दिया था वो सारे लगभग पढ़ने वाले लोग थे। तो मैंने एक अनुमानित आंकड़ा आपको लगभग दिया है कि लगभग इतनी कट ऑफ रहने की जनरल कैटेगरी की ये संभावना है।
क्योंकि सीटें आई उसमें भी एक्स सर्विसमैन की ज्यादा सीटें जो बैकलॉग से रखी हुई, तो इसलिए सीटें नए के बराबर हैं। जो हमने सर्वे किया, पोल किया उसके मुताबिक, और जो फोर्थ ग्रेड की कट ऑफ गई, बाकी और कट ऑफ गई उसके मुताबिक, जो 100 से 105 के बीच में जिसके प्रश्न सही हो रहे हैं वो फुल शेप में, हो सकता है कि 106-7 प्रश्न भी चली जाए, लेकिन लगभग यहां तक रहेगा, इससे ज्यादा नहीं रहेगा। और लेकिन ये मान के चले जिसके 100 से ज्यादा है वो ही दौड़ में है, बाकी अपनी तैयारी करें और आस ना रखें, बाकी अन्य भर्तियां जो भी हैं उसकी तैयारी करें। इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप कमेंट करके बताएं और जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जो प्राइमरी लेवल से बीएड को बाहर करने की जो लड़ाई थी वो इसी चैनल से लड़ी गई थी। धन्यवाद।